हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम यहाँ पर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट लर्निंग एंड स्टॉक एनालिसिस के ऊपर डिस्कशंस करते हैं। आज अपन स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे जो न्यूज़ में है एंड मार्केट सिनेरियोज के ऊपर। कल के मार्केट के अंदर इंडेक्स जो है पॉजिटिवली क्लोज हुए, इवन दो इंडिया विक्स जो है नीचे चला गया। इंडिया विक्स जब भी नीचे जाता है तो बुलिशनेस एक क्रिएट हो जाती है एंड आईटी सेक्टर ने भी कमाल दिखाया। इन्फोसिस एंड एंथ्रोपिक के बीच में जो डील हुई है उसने तो हाहाकार मचा रखा है। एक एजेंटिक एआई जो खुद ब खुद काम करता है, यानी कि ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्रोजेक्ट्स लेगा एंड उसको कंप्लीट करेगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। सीईओ का तो ये कहना है कि कम से कम 5.5% का रेवेन्यू में उछाल देखने को मिलेगा। देखिए कम से कम 300 से 400 बिलियन डॉलर्स जो है इन्फोसिस जो है इसके अंदर डालेगा। टीसीएस का भी देखना होगा कि टीसीएस क्या करता है। इवन दो टीसीएस हो सकता है इससे ज्यादा अमाउंट डाले, खैर खबर आना बाकी है। एचएएल की जो मोनोपोली है टूटती हुई दिख रही है, इवन दो जो पिछले कुछ ऑर्डर्स थे वो भी टाटा एंड एलएनटी को चले गए। अब तो जो नए ऑर्डर्स हैं जैसे कि अभी फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं, वो कम से कम जो हेलीकॉप्टर की डील दे रहे हैं वो भी ऐसा लग रहा है जैसे टाटा एंड एलएनटी के पास चली जाएगी। हो सकता है एचएएल के पास और भी जैसे कि रशियन कुछ कमर्शियल जो प्लेन्स हैं उनके ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो देखना यही होगा कि एचएएल अब क्या उम्मीदों के हिसाब से चलता है या नहीं। सो क्राइसिस तो चल रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक में। देखिए ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल पर्सन है, ठीक है, उनसे डील करना काफी क्रूशियल है एंड 50% से उनकी सेल्स अब 6% पे आ चुकी है। मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। अडानी जो है कम से कम $100 बिलियन की बेट लगा रहा है। देखिए ये लोग डेटा सेंटर्स बना रहे हैं ऑल ओवर इंडिया एंड ऐसा लग रहा है जैसे अडानी जो है इंडियन बिल्टअप स्टोरीज के अंदर एक बड़ा नाम होने वाला है आने वाले टाइम में। ये काफी इन्फ्यूजन कर रहे हैं पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, एंड फॉरेन से इतना पैसा लेके आ रहे हैं जिसकी बात नहीं। इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है, इक्विटी अर्निंग काफी अच्छी हो रही है एंड अब जो है ये न्यूक्लियर के अंदर भी जाने वाले हैं। सो मार्केट के अंदर जो सिनेरियोज बन रहे हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के वो देख लेते हैं। इससे आपको क्लियरिटी दिखेगी कि निफ्टी जो है किस मूवमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए जो गैप जो बन रहा है, गैप एरिया, वो एक सॉलिड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस देखें तो 25,800 ये बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस है। अगर 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पर रहता है एंड ऊपर जाने की कोशिश करता है तो समझ जाइए 26,200 मार्केट अचीव कर लेगा। बुलिश एनगल्फिंग बन रही है एंड इसी के साथ जो है सपोर्ट भी बना हुआ है 25,400 एंड 25,350। देखिए मार्केट के अंदर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो कम से कम 55,000 के प्लस है। अब रिकॉर्ड हाई की तैयारी पे है मार्केट। देखो इतिहास गवाह है कि मार्केट के अंदर जैसे बाइंग होती है, स्पेशली डीआईए एंड एफआईए दोनों मिलके बाइंग करते हैं तो स्ट्रेंथ आती है। वो स्ट्रेंथ क्लियर दिख रही है। खैर देखना ये होगा कि मार्केट लीडर्स यानी कि पॉजिटिव शेयर्स क्या कह रहे हैं। एफआईआई एंड डीआईई दोनों ही मिलकर बाइंग कर रहे हैं। इवन दो एफआईआई कुछ टाइम से बाइंग कर रहा था, कल के दिन तो 13,000 करोड़ की जो सेलिंग हुई थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक नॉर्मल सेलिंग ही है। ऑल्दो उन्होंने जो है कल के दिन ही जो है 1,000 करोड़ रुपीस की बाइंग भी कर ली। आरबीआई का नया जो रूल आया है उसको लेकर के सख्ती देखने को मिल रही है। इवन दो जीरोधा एंड जितने प्लेटफॉर्म है वो सतर्क हो गए। एक्चुअल में नितिन कामत जो है वो तो क्लियर ये कह रहे हैं कि जो कोलेटरल जो 100% देना पड़ेगा उसकी वजह से तो काफी लॉस हो जाएगा। अब ये देखिए आने वाले टाइम के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर भी इसके जो है नेगेटिव सिनेरियोज देखने को जरूर मिलेंगे। तेजी के अंदर बुलिशनेस के अंदर कुछ शेयर्स हैं, ठीक है, जैसे कि टेरकॉम रेल की बात कर लें। देखिए इसको ये काफी न्यूज में रहा, ये पिछले कुछ दिनों से न्यूज में है। कुछ इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंटिन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, स्पेशली ये लोग लाइट्स लगाते हैं रेलवे ट्रैक पे। एंड एचएफसीएल देखिए ये एक फाइबर ऑप्टिकल कंपनी है, इनको भी ये भी ऑर्डर बेस्ड कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कंपनी है। ईज माई ट्रिप देखिए अभी न्यूज में बना हुआ है। ये जब भी न्यूज में बनता है, पिछले कुछ दिनों पहले ये न्यूज में बने थे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, अब ये न्यूज में है कुछ फंडिंग ये लोग लेके आने वाले हैं अपने होटल बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। देखिए ओवरऑल ये जो है बाहर के नेशंस में यानी कि जितने भी आसपास मालदीव जैसे नेशंस हैं उसके अंदर जो है ये एक्सपेंड करेंगे। सो ये अच्छी न्यूज है एक। देखते हैं कल के दिन शेयर पैटर्न क्या दिखता है। मंदी यानी कि बेरिश एसआरएफ, देखिए खुद ही प्रमोटर ने 3% हिस्सा बेच दिया जो कि 50% होल्डिंग रखते हैं। अब अगर जोमेटो और स्विगी की बात करें तो स्पेशली कर्नाटका गवर्नमेंट, देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट काफी मेजर एंड बेकार डिसीजंस लेती है, मैं ये कहूंगा स्ट्रेटली, बिकॉज उनके कई डिसीजंस बहुत ही बेकार हुए हैं। जैसे कि रैपिडो 2 व्हीलर ड्राइवर्स उन्होंने जो है उसके ऊपर रेगुलेशंस लेके आए, अभी जो है वो 1% का प्रीमियम लेके आए। एंड जो आरबीआई रूल्स हैं, अब जो आरबीआई रूल्स हैं उसके अंदर ये तो क्लियरली बोल दिया गया है कि कोलेटरल लेना पड़ेगा। इसकी वजह से बीएसई पर भी एक दबाव देखने को मिला है। एनएसई का शेयर जल्दी लिस्ट हो जाएगा
एंड उनको अप्रूवल भी मिल चुका है। तो देखते हैं फिर बीएससी का क्या रुझान रहता है। बीएससी की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। विदेश के अंदर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं वो काफी ठीक आ रहे हैं। इवन दो अभी देखा जा रहा है कि यूएस मार्केट के अंदर जैसे जैसे रशिया कह रहा है कि हम जो है डॉलर के अंदर भी ट्रेड कर लेंगे, सो एक जो है एक मतलब बैलेंस बनने की कोशिश हो रही है। सोना चांदी जो है दोनों की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। इवन दो ऑयल जो है वो काफी हद तक एक बेटरमेंट के अंदर है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को जो है एक स्टैब्लिशमेंट के अंदर, यानी कि इंडियन रुपी के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसमें एक काफी अच्छा रुझान आ जाता है। इवन दो जो है हम एक अच्छे जो है स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। मार्केट बुलिश स्टेज पर है। हमको यही देखना होगा 25,400 एंड 25,350 तक मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है या नहीं। अब देखिए मार्केट के अंदर बुलिशनेस बनी रहेगी। अब आईटी स्टॉक्स अगर कमाल कर जाते हैं, एक दो दिन और चल जाते हैं, तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए। छोटे शेयर्स हैं ओला एंड जोमेटो, देखिए इनकी वजह से हो सकता है मार्केट जो है नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करे, बट इट डजंट क्रिएट एनी सेंस, राइट। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका वेटेज हाई है वही जो है, जैसे कि अगर आईटी की बात करें तो कम से कम 10% का वेटेज है। सो वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनेंस ने जो है पूरा मार्केट, फाइनेंशियल सेक्टर ने पूरा मार्केट जो है वो बनाए रखा हुआ है। उनका वेटेज आप देखिए कम से कम 26 एंड 30 तक है। सो ये काफी एक अच्छी बात होती है जब अपना जो सेक्टर है वो काफी इंप्रूवमेंट करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आरबीआई एंड सेबी गाइडलाइंस के अंदर आने वाले कोई भी सर्टिफिकेशंस जो है मापदंड नहीं होते। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहता हूं आपको अलविदा। धर्मो रक्षित रक्षित है।